वेदांत सत्यम लिखते हैं, प्रणाम। ऐसा क्या है कि कभी कभी दो समझदार इंसान भी साथ नहीं चल पाते, जैसा कि कई डाइवोर्स केसेस में भी देखने को मिलता है। समझदारी और नासमझी क्या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? समझदारी और नासमझी इवोल्यूशन है, एक ही सिक्के के पहलू इसको कहना उचित नहीं होगा। द्वैत का सिरा है। देखिए, हर समझदार आदमी में एक नासमझ पहलू भी छुपा होता है और एक नासमझ इंसान में एक समझ का पहलू भी छुपा होता है। लेकिन हम समझदार इंसान कहते हैं उसको जिसमें परसेंटेज समझदारी का ज़्यादा हो गया है, और नासमझ हम उसको कहते हैं जिसमें नासमझी का परसेंटेज ज़्यादा है। तो सिक्के के दो पहलू कहने में हमको कहना पड़ेगा बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर नहीं होता है। समझदार इंसान वही है जिसमें समझदारी की मात्रा तो बहुत है, लेकिन कुछ पैचेज नासमझी के भी हैं। नासमझ इंसान उसको हम कहेंगे जिसमें नासमझी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन समझदारी के भी कुछ पैचेज हैं। प्रश्न में है कि क्या दो समझदार इंसान भी साथ नहीं चल पाते? यहाँ पर इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अगर लोग सचमुच में समझदार हैं, वास्तविकता में समझदार हैं, तो बेशक साथ चलते हैं। साथ चलने के लिए और चाहिए ही क्या? समझदारी ही तो चाहिए। नहीं चल पा रहे हैं तो कोई ना कोई जो नासमझी है वो होगी उनकी जिंदगी में। इसलिए ये कहना यहाँ पर उचित नहीं हुआ कि थे तो बहुत समझदार लेकिन साथ नहीं चल पा रहे थे। कम से कम इतनी समझदारी की कमी होगी कि आपस में जो उनकी समझदारी होनी चाहिए थी वो नहीं होगी। समझदारी का मतलब ये नहीं होता कि व्यक्ति बड़ा विद्वान है, बड़ा प्रैक्टिकल है अपने वर्क प्लेस में या कहीं भी। समझदारी तो वो है जिसकी हमने इतने दिनों चर्चा करी, संबंधों पर इतनी लंबी सीरीज करी, एक दूसरे के मन उतार चढ़ाव इन सबको समझना, उन सबको जो आत्मसात करके चल रहा है, स्वीकार, समझ, संवेदना, उसको समझदार कहें। विद्वान की बात नहीं कि बहुत विद्वान व्यक्ति है, विद्वान तो साथ में रह ही नहीं सकते। जैसे दो कवियों को साथ में रख दो, नहीं रह पाएंगे। अब दोनों सुनाने की जद्दोजहद करेंगे तो सुनेगा कौन? दोनों एक दूसरे गर्दन पकड़ लेंगे। अब उसमें भी संतुलन बिठा लिया कि एक सुनाए दूसरा सुने, बैठ के इस तरह से निकाल लेंगे तो कुछ लोग निकाल सकते हैं ऐसे जिंदगी। लेकिन सुनाने की उत्तेजना इतनी होगी कि वो दो गुरुओं को साथ रख दीजिए तो वो साथ नहीं रह पाएंगे, ऐसे लगेगा बड़े समझदार हैं। लेकिन समझदार अगर उनको प्रवचन देने की बीमारी है, ऑब्सेस्ड है डिस्कोर्स देने के लिए, ऑब्सेशन है कि बैठते हैं तो प्रवचन ही देते हैं, साथ में कहाँ रहेंगे? किसको सुनने प्रवचन? उसको भी देना है, तुमको देना है। अब वो तो कहेगा हमारी बारी तो आई नहीं देने की, तुम्हारी बारी आ गई, नहीं चलेंगे, दब जाएगी उनके बीच में। ऐसे देखने में लगे दो इतने समझदार गुरु थे और गुरुमाई थी या जो भी थे, मतलब स्त्री पुरुष को रख लें, पुरुष पुरुष को रख लें, कैसा भी संबंध रख लें, अगर वो ऑब्सेस्ड हैं तो उनकी दब जाएगी, वो नहीं साथ चल पाए। लेकिन क्या उनको सचमुच में समझदार कहेंगे? क्योंकि अगर ऑब्सेशन है बोलने का, ऑब्सेशन है प्रवचन देने का, ऑब्सेशन है समझाने का, तो समझदारी कहाँ पर है? ये तो बीमारी है। अगर व्यक्ति सही अर्थों में समझदार है तो हमेशा साथ चलेगा, चल सकता है। नहीं चल रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई समझ में कमी है।